हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अरे सब टॉपिक चालू है, तो उसी सीक्वेंस में हम अभी क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये। सब टॉपिक समझ लीजिए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो मैं अब आपको क्या कर देता हूँ, सर्चिंग सॉर्टिंग सिखाता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल अप्रोच से। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सर्चिंग में हम लेने वाले हैं दो, एक तो लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। वो तो हम अभी ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद जो सॉर्टिंग है उसमें हम लगभग 5 प्रकार की सॉर्टिंग देखेंगे। पहला देखेंगे हम बबल सॉर्ट, उसके बाद देखेंगे हम सिलेक्शन सॉर्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। फिलहाल हम ये तीन ही सॉर्टिंग देखेंगे, क्योंकि अगर मुझे आपको मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट सिखाना है तो वो हम सीखेंगे, पर आफ्टर रिकर्शन। पहले आपको डिटेल में हम क्या सिखाएंगे, रिकर्शन। तो आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने फिर से क्या किया हुआ है, ये लीजिए मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। हाँ, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का मैंने क्या किया हुआ है, एक और प्रॉब्लम मैंने लीनियर सर्च नाम से ओपन करके रखा है। जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लीनियर सर्च बहुत आसान है, आप लोगों को भी पता है। आज की क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है। जल्दी से मैं आपको इसको सॉल्व करके सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे शायद से ये 40 पॉइंट्स पहले से ही दिखा रहा है। इट मीन्स कि जब हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को सिखाते हैं तब मैंने ये शायद सॉल्व किया हो पहले भी, इसीलिए हमारे यहाँ पे 40 पॉइंट्स की रेटिंग पहले से दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन अटेंड कीजिए। देखिए जल्दी से हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए अभी लीनियर सर्च होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि एक अरे दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट उस अरे में अगर हमें क्या करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे वो है पहला अप्रोच लीनियर सर्च। सेकंड अप्रोच हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लीनियर सर्च यानी क्या, मुझे एक बात बताइए, मुझे 10 एलिमेंट्स का एक अरे दिया गया और उसमें मुझे एक एलिमेंट क्या करना है, सर्च करना है, और मुझे लीनियर सर्च करना है। लीनियर सर्च का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है वो मैं पहले पहली पोजीशन पे चेक करूंगा, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो मैं सेकंड पोजीशन पे चेक करूंगा। अरे भाई ठीक है, वहां पे नहीं है तो हम थर्ड पोजीशन पे, एंड सो ऑन। पूरे के पूरे 10 एलिमेंट क्या कर लेंगे, हम एक एक करके चेक कर लेंगे कि मेरा एलिमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर है तो हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन रिटर्न करवा देंगे, और अगर नहीं है तो हम बोल देंगे कि नहीं भाई, वो एलिमेंट हमारा क्या है, अवेलेबल नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको लीनियर सर्च पता है, मैंने फिर से शॉर्ट में बता दिया। आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव बीन गिवन अ रैंडम इंटीजर अरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ साइज n एंड इंटीजर x, यानी हमें एक x दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, यू नीड टू सर्च फॉर द इंटीजर x इन द गिवन अरे, यानी कि क्लियर मीनिंग है क्वेश्चन का कि हमें x नाम का वेरिएबल क्या करना है, x नाम का आइटम सर्च करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी डीएसए की पूरी थेरोटिकल प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने सभी एल्गोरिदम एक्सप्लेन किए हैं। तो भाई लीनियर सर्च का किसी को एल्गोरिदम देखना है तो आप हमारी क्या कर सकते हो, लीनियर सर्च वाली, ठीक है। या फिर मैं काम कर देता हूं, मैं ऊपर आई टैब में आपको क्या दे देता हूं, उसकी लिंक दे देता हूं, आप लीनियर सर्च का एल्गोरिदम भी देख सकते हो हमारी थेरोटिकल डीएसए की प्लेलिस्ट में। फिलहाल तो हम इम्प्लीमेंटेशन में है, ठीक है। चलिए आइए, क्या है, यू नीड टू सर्च फॉर द एक्स इन द गिवन अरे लिस्ट यूजिंग लीनियर सर्च। You have been required to return the index at which the x is present in the array, यानी कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है उसका मुझे क्या कीजिए, इंडेक्स रिटर्न करवाइए, ऐसा इनका बोलना है। इफ x has multiple occurrence in the array list, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो बहुत बार अवेलेबल हो, then you need to return the index at which the first occurrence of the x would be encountered। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वहाँ पे 10 एलिमेंट है और मुझे वहाँ पे क्या करना है, एक एलिमेंट सर्च करना है, वो एलिमेंट वहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है, तो वो जो पहली बार जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो इंडेक्स हमें क्या करके दीजिए, रिटर्न करवा के दीजिए। अच्छा, इन केस x इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे लिस्ट देन रिटर्न -1, अगर वहाँ पे नहीं है वो एलिमेंट अरे में तो आप क्या रिटर्न करवाइए भाई, -1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। लीनियर सर्च इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन अरे लिस्ट, ठीक है। इट सिक्वेंशियली चेक्स ईच एलिमेंट फॉर द अरे लिस्ट अंटिल अ मैच इज फाउंड। देखिए लीनियर सर्च क्या होता है ये भी वो हमें बता रहा है। आइए जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या है, क्या करना है, देखिए इधर, इफ फर्स्ट लाइन कंटेन t, ठीक है, उसके बाद n और उसके बाद n नंबर्स, और उसके बाद थर्ड लाइन हमें क्या दी जाएंगी, x, यानी हमें सर्च क्या करना है, आउटपुट क्या करना है, हमें x की पोजीशन देनी है या फिर -1 देना है। कोई बात नहीं, कंस्ट्रेंट टेस्ट केस मैक्सिमम 100 आ सकते हैं, n की वैल्यू मैक्सिमम 10⁵ हो सकती है, और ये x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये उसने दिया हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये इंटीजर की रेंज है। हम इंटीजर से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई लॉन्ग या फिर लॉन्ग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम लिमिट 1 सेकंड। देखिए ये 1 टेस्ट केस है, ये 7n है और ये 7 एलिमेंट्स है, और मुझे क्या सर्च करना है, 3। हाँ भाई 3 अवेलेबल है, ठीक है। अब ये 3 अवेलेबल है तो आपको पता है कि अरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो देखिए इधर 0 1 2 3 4, यानी 4th इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो देखिए आउटपुट क्या आया हुआ है, 4। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये 2 क्या है, टेस्ट केसेस, ये 7 क्या है, n, ये 7 एलिमेंट्स है, मुझे सर्च क्या करना है, 9,
मुझे बताइए 2, 13, 4, 1, 3, 6, 28 इसमें 9 अवेलेबल है नहीं। देखिए पहले टेस्ट केस का आउटपुट भी क्या आया, फिर पहले टेस्ट का आउटपुट आया -1, क्योंकि 9 हमारे 7 एलिमेंट के अरे में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा ये देखिए n की साइज 5, एक और एग्जाम्पल, और ये क्या है हमारे 5 एलिमेंट्स और मुझे 5 सर्च करना है, तो 5 2 बार आ रहा है। पहली बार कहाँ पे आई ये, तो भाई मुझे बताइए 7 का इंडेक्स 0, 8 का इंडेक्स 1, 5 का इंडेक्स 2, तो देखिए पहली बार 5 आया सेकंड इंडेक्स पे, तो हमने सेकंड इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। आई होप आप क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ गए, पर हम अब क्या कर देते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ड्राई रन कर देते हैं, विषय खत्म करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता दूंगा, पर हम आगे वो डिटेल में देखने वाले हैं, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ। सपोज n की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। ठीक है भाई, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक आया 2, एक आया 3, एक आया 1, एक आया 0, एक आया सपोज 8। ठीक है, किसी ने हमें बोला भाई x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू दे दी उसने हमें, सपोज 1 दे दी। भाई ये हमें क्या कीजिए, सर्च करके बताइए, और अगर 1 वहाँ पे अवेलेबल है उस अरे में, तो उस 1 का इंडेक्स बता दीजिए। तो मुझे बताइए अरे के इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस अरे का नाम क्या है भाई, ARR। देखिए ये आपको दिख रहा है ARR नाम का अरे आ रहा है, n अरे की साइज है, x हमें क्या करना है, वहाँ पे सर्च करके उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए x में क्या है बताइए जल्दी, 1 बेटा, तो मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा और चेक करूंगा। जल्दी बताइए क्या ये 1 है, नहीं, क्या ये 1 है, नहीं, क्या ये 1 है, हाँ, तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा क्या, हमारा इंडेक्स। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे x इक्वल टू क्या सर्च करना है, 10। ठीक है, मैं जाऊंगा पहले एलिमेंट पे, जल्दी बताओ ये 10 है, नहीं, 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 मैं लास्ट तक पहुंच गया पर 10 मिला नहीं, तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, -1। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, पूरा अरे मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ, मिल रहा है तो इंडेक्स रिटर्न करवा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं हम, -1 रिटर्न करवा रहे हैं। चलिए कोड करें इसको, चलिए देखिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी 3 लाइन्स में। ठीक है, देखिए कैसे 3 लाइन्स में भाई, सबसे पहले तो मुझे अरे पूरा ट्रेवर्स करना है, ये लीजिए मैंने लिखा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, पूरा अरे ट्रेवर्स करना है भाई, i लेस देन n। देखिए n मुझे फंक्शन को एज अ पैरामीटर आया हुआ है i++। जल्दी बताइए ऐसा करने से हमारा पूरा अरे ट्रेवर्स हो जाएगा, हाँ भाई पूरा अरे ट्रेवर्स हो जाएगा। करना क्या है, मुझे हर एक पोजीशन पे जाना है। ठीक है, हर एक पोजीशन यानी कि ARR ऑफ i। ठीक है, और क्या चेक करना है, क्या वो एलिमेंट हमारे x नाम के एलिमेंट के बराबर है, और अगर बराबर है तो क्या करना, तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इंडेक्स रिटर्न करने के लिए मैं रिटर्न i कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर वो एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ से i रिटर्न हो जाएगा, यानी उस एलिमेंट का इंडेक्स। पर अगर नहीं है, यानी कि ये पूरा फॉर लूप चल गया, मुझे पूरा अरे ट्रेवर्स हो गया, लास्ट तक पहुंच गया, i की वैल्यू n के बराबर हो गई, पर अभी तक वो एलिमेंट हमारा वहाँ पे मिला ही नहीं, यानी कभी भी रिटर्न i हुआ ही नहीं है। अरे भाई रिटर्न i नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ रिटर्न -1। आई होप आप समझ रहे हो। अब ये हमारा कोड चल जाएगा, देखिए मैं आपको चला के बता देता हूँ। मैंने रन पे क्लिक किया, देखिए ये हमारे टेस्ट केसेस देखते हैं रन होते हैं कि नहीं होते, हो जाएंगे भी, हो जाएंगे। देखिए 3 टेस्ट केसेस थे, रन हो गए। अब इसको सबमिट करना है तो सबमिट भी हो जाएगा। चलिए जल्दी से मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, एक बार ड्राई रन कर देता हूँ। आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमने अभी इन शॉर्ट जब मैं आपको लॉजिक समझा रहा था, वो मैंने आपको एक प्रकार से शॉर्ट ड्राई रन ही करके दिया था। ठीक है, चलिए सपोज ले लेते छोटा एग्जांपल, n इक्वल्स टू 4। भाई ये कोड काम कैसे करता है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, सपोज किसी ने हमें दे दिया 20, फिर दे दिया 10, फिर दे दिया 40, फिर दे दिया 30। अच्छा ये कौन भाई, ARR। ठीक है, तो इसके इंडेक्स क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स है तो 0, 1, 2, 3, और हमें किसी ने x की वैल्यू दे दी कितनी, 40। ठीक है, x की वैल्यू 40, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं i इक्वल टू 0, i लेस देन एन i++, यानी कि मैं एक i नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको कहाँ से इनिशियलाइज कर रहा हूँ भाई, 0 से। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुआ i इक्वल टू 0, फिर i लेस देन n, चेक होगा यहाँ पे। देखिए ये फॉर लूप कैसे चलता है भाई, पहले एक बार होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन चेक। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम फॉर लूप की बॉडी रन करने जाते हैं, और बॉडी रन करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बार बार होता है। अब रही बात की मैंने यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट फॉर में एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ, और इफ के अंदर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिटर्न आए। तो कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे क्या करना है, फॉर और इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट रन करवाना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक है, आपको लगाने आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 के लिए ARR ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 20। जल्दी बताइए 20 इक्वल्स टू 40, अरे ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, ऊपर गए तो i++, i हो जाएगा 1, फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर गए, ARR ऑफ 1 कौन है, 10। बताइए 10 इक्वल टू 40, अरे भाई हाँ कि नहीं, नहीं,
तो आई प्लस प्लस हो जाएगा ऊपर जाके और आई का इंडेक्स हो जाएगा 2। जल्दी बताइए सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 40, तो ये ARR ऑफ 2 में क्या आ जाएगा 40, और x में क्या है बताइए जल्दी 40, जल्दी बताइए 40 इक्वल टू 40, यस अंदर गए तो रिटर्न आई की वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमें x इक्वल टू 40 के लिए आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। और हम आपको बोले थे कि ये रिटर्न बहुत बार क्या करता है ब्रेक का काम करता है। अब ब्रेक का काम करता है व्हाट इट मीन्स, मुझे बताइए 40 मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैंने अगले एलिमेंट से कंपेयर किया, अगले एलिमेंट को कंपेयर किया मैंने x से, बिल्कुल नहीं, हम क्या कर देंगे इस मेथड से बाहर आ जाएंगे। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताइए कि कोई इस अरे में मुझे ये 50 यानी कि 40 की जगह 50 रन करने बोलता था तो क्या होता था। चलिए मैं इस ड्राई रन को कंटिन्यू कर देता हूँ। भाई मुझे बताइए यहाँ पे ये ऐसा हो जाता था, ठीक है भाई मुझे 50 सर्च करना है तो 50 इक्वल टू 40 नहीं, तो ऊपर जाते थे आई प्लस प्लस आई बिकम्स क्या हो जाता था 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 30 इक्वल टू 50 नहीं, आई प्लस प्लस आई क्या हो जाता था 4। अच्छा मुझे बताइए 4 लेस देन 4 फॉल्स, फॉर लूप से बाहर आ गए तो क्या हो जाता था रिटर्न -1, यानी कि इस 50 के लिए हमारा रिटर्न क्या हो जाता था -1। आई होप आप समझ रहे हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी इसकी बिग ऑफ n, कैसे आई ये हम आपको बाद में समझाएंगे, पर आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और एक कंपेरिजन कर रहे हैं। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएंगी बिग ऑफ n, पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई। आई होप आप सभी ने कोड करना स्टार्ट कर दिया होगा। लीनियर सर्च आप लोगों ने मेरे वीडियो के पहले ही कर लिया होगा और हमने आपको बोला भी था आप ग्रुप्स बनाइए और कोडिंग कीजिए। ग्रुप्स बनाने के बाद क्या करना है कोड करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर एक काम करते हैं मैं इस कोड को बोलो तो जल्दी से सबमिट भी कर देता हूँ, इसको शॉर्ट करके सबमिट कर देते हैं, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। अब देखिए सबमिट हो जाएगा अब, क्योंकि टेस्ट केस पास हो गए तो सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई ये देखिए 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आप कोड करते रहिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मीन्स बाइनरी सर्च हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।